हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। ठीक है, इस आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को लेके देख के आप लोग बिल्कुल अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक तरह से ये सोच लो कि एक तरह से ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पेपर ही है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख के और सोल्व करने की कोशिश करना। एक एक चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए। देखो, अगर आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है, क्लियर करना है, तो देखो सबसे पहले इसका सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा। बिना सिलेबस के भाई साहब आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का नोटिस देखो, उस पर सिलेबस के लिए देखो कि भाई इसमें सिलेबस में है क्या। एक बार आप लोगों ने सिलेबस देख लिया तो आपके लिए बहुत आसानी पड़ेगी। देखो, एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को ये पढ़ना है क्या है, कम से कम ये तो पता चल जाएगा। आप लोगों को यही नहीं पता कि हमें आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है, तो भाई साहब घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले आप जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है सिलेबस देखो। सिलेबस देख लोगे तो भाई साहब आपके लिए बहुत आसानी होगी। और भाई ये उम्मीद भी है कि हाँ भाई आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे मत जाना भाई साहब, तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल मत जाना। तुक्का किसी का जल्दी से लगा नहीं है, ध्यान रखना। तुक्का उसी का लगता है जो मेहनती बच्चा होता है, जो रात दिन करके पढ़ा लिखा होता है। उसका एक तो क्वेश्चन अगर वैसा है कि हाँ भाई तुक्का के भरोसे उसका हो जाता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब अगर सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ के नहीं गए। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है। ठीक है, इसमें से वसा, हार्मोन्स, विटामिन या प्रोटीन। भाई साहब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो क्या घंटा पढ़ लोगे या फिर घंटा पेपर दे लोगे? कुछ भी नहीं। लगाओ तुक्का, क्या लगाओगे इसमें? लगाओ भाई, कुछ नहीं लगा पाओगे आप लोग तुक्का। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ के गए, ये इसका भाई सब कुछ सिस्टम क्या है, सिलेबस के ऊपर। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सिस्टम है वो सिलेबस के ऊपर है। आप लोगों ने सिलेबस इसका क्लियर कर लिया तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और पढ़ना कितना है। ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता है नहीं, पढ़े जा रहे हो, खाली पढ़े जा रहे हो। ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। देखो, आप लोगों के लिए मैं जो एग्जाम क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ सकता है। उसी तरह से क्वेश्चंस आप, ये सिलेबस में से है, ये सिलेबस से हट के है ही नहीं कुछ भी। ये एक बात का ध्यान रखना। तो हाथ में पसीना आ रहा है भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, वो छोटी सी बनाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के मैं लेके आया हूँ। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसके अगर आपने देख लिया ना तो आप ये सिलेबस के मुताबिक ही है, सिलेबस से हट के कुछ नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा देर ना करते हुए भाई साहब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इसमें एक जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसे क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे ये देखो, और इसका जो क्वेश्चन है ना, जैसे आप लोगों को इसमें आप लोगों को जो है कोई भी क्वेश्चन है इसका जो है कमेंट में आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है। ठीक है, इसमें है वसा, हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन। तो भाई इसका जो है फर्स्ट आंसर है हार्मोन। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर देना है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सिलेबस जरूर क्लियर कर लेना भाई, सिलेबस क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपके लिए ऑप्शन दे दिएगा वो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग बिल्कुल करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आरंभिक वैद्य साहित्य में सर्वाधिक
वणित नदी कौन सी है, फिर सिद्धू सतरती सरस्वती गंगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी में मैथ भी आ जाएगा। मैथ में देखो एक धन की भुजा 2 सेमी है, इसे 2.5 सेमी में भुजा वाले छोटे घने की विभाजित किया गया है, इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक है। 20, 64, 8, 100, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन इसका हल करने की कोशिश करेंगे आप लोग, अगर आपको लोगों के जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, क्लियर करना है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है। ये हमारा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने बताया नहीं है कि भाई लिखेंगे थोड़ी कि हम अब हिंदी का ले रहे हैं, उसके क्वेश्चन दिया है हमने, अब जो है संविधान से रिलेटेड दिया है, तो ये चीज़ नहीं लिखने की। ये साइंस के रिलेटेड दिया है, ये चीज़ नहीं लिखने की। वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे और बीच में कुछ भी, मतलब बीच में कोई सा भी सब्जेक्ट दे देंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ सिलेबस दे दिया है। इसका सिलेबस आप पढ़ के जाओ, आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद है देखो 7वां क्वेश्चन से हमारा, संजय 2 घोड़े प्रति 500 में बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 10% की हानि, दूसरे पर जो है 10% का लाभ होता है, उसे संपूर्ण सादे पर लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगी प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। 25 पर हानि 25%, लाभ 16%, हानि जो है 1%, और उसके बाद जो है लाभ 33%। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यदि इंट्रोगेट शब्द को जो है अंग्रेजी में वर्णमाला क्रम से रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं अक्षर का कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ए आई हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यू। मतलब इस तरह से देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन से, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, नंद हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है रेलवे बोर्ड्स जो है द्वारा दिया जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। देखो जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड ये नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, ठीक है। उसमें फिजिकल वगैरह होता है, कुछ सामान वगैरह ढुआएंगे आप लोगों से, ये देखेंगे भाई साहब तुम बिल्कुल हेल्दी हो या नहीं हो, ठीक है। ताकि वहाँ जो है जो भी मतलब काम करना पड़े आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें करने में आप लोग सक्षम हो या नहीं हो, ठीक है। बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है भाई, वैकेंसी खाली न जाए, आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो है इसका जो है एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें। आप लोगों को देखो कोई सा भी, अभी देखो लड़कों के मन में पता क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। लड़कों के अभी मन में चल रहा है, जब पहले थी चॉइस कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, मतलब जैसे या बिजनेस खोलना है, ये कुछ भी बनता है, एक चॉइस होती थी। आज की भाई डेट में एक चीज़ है कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। हर एक बच्चा चाहे कितना ही पढ़ा लिखा है, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो निकाल लेना चाह रहा है भाई। वो भी जल्दी से निकल नहीं रही भाई, कि आप लोग कितना ही पढ़े लिखे हो इससे मतलब नहीं है। आपकी किस्मत या आपकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है भाई साहब। आप लोग जो है कि जो है देखो बीए बीकॉम ये सब, मतलब 12वीं 10वीं तो निकाल ली भाई, जो ये चीज़ निकाल लिया ना आपने, आपका ये फ्यूचर है, मतलब ये ज़िंदगी है एक तरह से, सोच लो। इसी के लिए आप लोगों का जो है इनकम पे डिपेंड करेगा कि आप लोग जो है कितना कमाओगे भाई। 10वीं 12वीं तो आप लोगों ने निकाल ली है, ठीक है। 10वीं 12वीं निकाल लिया है, बीए निकाल लिया है, बीकॉम बीएससी कुछ भी निकाला है भाई साहब। सरकारी नौकरी अगर निकालोगे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी भाई? अगर वीडियो को आगे नहीं बढ़ा सकता, अगर और भी कुछ पूछना होगा ना, तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर देना। कमेंट कर दोगे तो भाई साहब मैं और भी आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ, ठीक है। जिस किसी को भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करना ना, मतलब और भी क्वेश्चन देखने हैं, तो भाई साहब मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर उन तक करना जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होने की इच्छुक रखते हैं, ठीक है। ये पूरा मतलब थोड़ा बहुत जो है पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग बिल्कुल इसे जो है कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। एक दो की कमेंट इसमें जो है कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। आप लोग जो है इसमें जो है वीडियो के अंदर कमेंट में आंसर जरूर देना एक दो क्वेश्चंस के, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।